जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स होम में। और एक हम नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है औसत मजे एवरेज। औसत का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, तो मैं बात करूँ टीएसडी में हो सकता है, आपका टाइम एंड वर्क में हो सकता है, और आपका सिंपल इंटरेस्ट में हो सकता है, मिक्सचर एलिगेशन में हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक औसत का मतलब क्या है, औसत कहाँ यूज हो सकता है। अगर आपको एक बार बेसिक समझ में आता है इसका, तो आप इसके क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। इस चैप्टर में हम ये वाले क्वेश्चन नहीं देखने वाले हैं, ये मिक्स वैरायटी क्वेश्चन होंगे जो हम कभी और देखेंगे। अभी हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत फ्रिक्वेंटली आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर, यही होता है सम अपॉन नंबर। कैसे, अगर मैं बोलूँ 1, 5, 6, 7, 9, ये 5 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा 1 + 5 + 6 + 7 + 9, तो 5 1 6 6 6 12 12 7 19 19 9 28, 28/5, मतलब 55 25 और 5 6 30, 5.6 इसका एवरेज है। तो आपको एक चीज़ समझ में आया कि ये इसका मतलब हुआ। तो यहाँ से एक फॉर्मूला एक और होता है कि सम क्या होता है, नंबर, जितने नंबर हैं मल्टीप्लाई में एवरेज। ये वाला जब भी क्वेश्चन फंसेगा तब हम जो डेविएशन एक वर्ड होगा तब समझ में आएगा कि हम यहाँ कैसे डेविएशन लगाते हैं, वो भी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी हम चलते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे। कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ मैं और इनको आपको बताना है, पहले तो सोचना है और फिर बताना है कि कहाँ कैसे यूज होते हैं, किसने सुने हैं ये फॉर्मूले, किसने देखे हैं। n+1/2, n और n+1, नेक्स्ट आएगा आपका n²। ये फॉर्मूले किसने देखे हैं, पहले तो ये आनी चाहिए, आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी क्या है ये, जहाँ पे क्या है, एक मिनट, ये देखो, अभी मैं क्या बोलूँ कि जहाँ पे आपका नंबर नॉर्मल हो और हो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव नंबर हो और नॉर्मल हो, जैसे कि 1 2 3 4 5। इसके बाद आता है इवन हो, और ये आता है ऑड हो, क्लियर है। ये फॉर्मूले हैं, अब ये कहाँ यूज होते हैं, कैसे, ये क्या है, इवन का मतलब 2 4 6 8 10, इसका मतलब क्या है, ऑड का मतलब 3 1 5 7 9। क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रथम 50, ऑड को क्या बोलते हैं, ये सम होता है विषम। हाँ, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर ये आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता तो आप क्या करोगे, अभी आपको पता है कि प्रथम 50 संख्याओं का औसत पूछा, क्या विषम, विषम का फॉर्मूला क्या होता है, n², क्या होता है ये सम, ये किसका फॉर्मूला है, सम का, n² मतलब 50 का स्क्वायर। अभी मैंने बोला है ये तो आया सम, तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, सम अपॉन नंबर, माने 50 का स्क्वायर अपॉन में 50, मतलब 50 आंसर। तो हम यहाँ से इनके एवरेज का फॉर्मूला भी साइड में हम लिख सकते हैं, कैसे, देखो बटे n से हो जाएगा, हर जगह बटे n हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा n1/2, इसका आ जाएगा n+1 और इसका आता है n। अभी आपको याद क्या करना है, मेरे हिसाब से तो आप समेसन वाला याद रखिए, क्योंकि कभी कभी समेसन ही पूछ लेता है पेपर में, क्लियर है।
अभी मैं पूछ लूँगा आपसे, यहाँ से लिखता हूँ प्रथम 25 सम व, चलिए यहाँ से प्रथम 25 सम संख्याओं का एवरेज, संख्याओं का एवरेज क्या है। तो मुझे पता है ये 25 इंटू 26 सम होता है, बटे में 25 संख्या है, तो सम कितना आ जाएगा 26, या फिर n+1 से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अभी इसका और कहाँ यूज होगा ये देखो। अभी मैं यहाँ क्वेश्चन एक लिखता हूँ आपसे, प्रश्न एक लिखता हूँ, प्रथम 50 विषम व 15 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी ये मानो आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ सम पता होना बहुत ज़रूरी है। इसका सम क्या होता है 50 इंटू 50 n², ये सम आ गया। और इसका सम क्या होता है 15 इंटू 16 n+1। क्लियर है। अभी एवरेज क्या आएगा, एवरेज आएगा सम अपॉन नंबर। तो सम कितना आएगा 50 इंटू 50 प्लस 15 इंटू 16, और संख्या कितनी हो जाएंगी 50 और 15 कितनी हो जाएंगी 65। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो सम पता होना क्यों चाहिए। अभी इसमें तो अगर आपको n पता है और n+1 पता है, वैसे तो आप फॉर्मूला यूज जिसे करना आ गया वो कोई बात नहीं, जिसे एवरेज का फॉर्मूला पता है वो सम का भी फॉर्मूला बता सकता है। लेकिन मेरा मानना क्या है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पता होने चाहिए। n+1/2 सिंपल है, इसके बाद n+1, इसके बाद n²। ये होता है आपका ऑड का, ये होता है इवन का, ये होता है नॉर्मल का। बहुत बार जब आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अभी हम चलते हैं स्क्वायर पे। कैसे, अभी ये तो नॉर्मल संख्याएं थी। अभी मानो पूछे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 105 का स्क्वायर तक का एवरेज बताओ, एवरेज बताओ। दूसरा पूछे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 26 का स्क्वायर तक का एवरेज बताओ। तीसरा पूछे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, डॉट 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 17 का स्क्वायर तक का एवरेज बताओ। अभी क्या आ गया स्क्वायर। याद करने वाली बात क्या है, स्क्वायर है। तो जब भी ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो मैं 3 तरीके से, जब नॉर्मल वाली बात हो तो क्या है, नॉर्मल वाला फॉर्मूला क्या होगा आपका n+1 2n+1/6। ये है सम। मैं सम का फॉर्मूला लिखूंगा हर जगह, एवरेज आपका निकाल लेंगे। देखो एवरेज के लिए n कैंसिल हो जाएगा, ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं लिखता हूँ इवन का, अभी मैं लिखता हूँ इवन का फॉर्मूला 2n n+1 और 2n+1/3। ऑड का क्या आ जाएगा, ऑड का आ जाएगा n4n² -1/3। सॉरी, ये आपको फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे। अभी याद कैसे होंगे, आप जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे याद हो जाएंगे। ऐसे ये वाले आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाए होंगे तो बहुत सारे लोगों को ये याद होंगे, लेकिन ये वाले आपने क्वेश्चन नहीं लगाए तो आपको याद भी नहीं होंगे। अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, 1 मिनट। इतना अगर आपको नोट हो गया हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यार स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। स्लाइड ऐड करने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्लियर है। अभी मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। क्या है, ये है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 26 का स्क्वायर तक का औसत बताओ। मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा, तो आप नॉर्मल का भी लगा लोगे और इवन का भी लगा लोगे और ऑड का भी लगा लोगे। अभी क्या है, अभी मैं पूछूँ इसमें नंबर कितने हैं,
अभी मैंने क्यों बताया क्वेश्चन, देखो नंबर कितने आएंगे, एन की वैल्यू क्या आएगी, क्या 26 आएगी, नहीं, इसमें एन की वैल्यू 26 नहीं आएगी। एन की वैल्यू किसी भी सीरीज में एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में गैप प्लस 1, ये होता है फॉर्मूला, सबको पता होगा ये वाला फॉर्मूला। अभी इसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, 26 माइनस का 2 बटे कितने का गैप है, 2 का गैप है, कितना आएगा +1, मतलब 24/2 +1 मतलब 13 इसका एन आएगा। और ये फॉर्मूला क्या है, ये इवन है। इवन का फॉर्मूला क्या बताया था, 2n n + 1 2n + 1 y 3, ये सम आ जाएगा। अभी इसमें मैं और एवरेज क्या निकल के आएगा, एवरेज निकल के क्या आएगा, 2n + 1 2n + 1 y 3, तो लिख दो 2 गुणा में 14, 13 दूनी 26 और 1 27, 27/3, 14 दूनी 28 गुणा में 27/3, 3 नंबर 27, 9 दूनी 18, 9 8 72, 2 5 2, 252 इसका आंसर। ये एवरेज है, एवरेज नहीं तो सोचो समेसन है, ये एवरेज निकल के आया है। क्लियर है वाली बात। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन लगाने होंगे। अभी बचा है क्यूब का फॉर्मूला। क्यूब का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, 1 मिनट इसको इरेज कर दूँ फिर से, इरेज ऑल। अभी मैं इरेज करता हूँ और हो गया, मतलब क्यूब का फॉर्मूला लिखता हूँ। क्यूब का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल के लिए देखो जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब डॉट डॉट ऐसे है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, n + 1/2 का होल स्क्वायर। दूसरा क्या है, 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब डॉट 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 ऐसे है, तो 2n² n + 1 का होल स्क्वायर। तीसरा क्या है, 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब, मतलब ऑड, ये इवन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड। इसका क्या निकल के आएगा आपका फॉर्मूला, n² 2n² माइनस का 1। अभी समेशन निकालने का सम का फॉर्मूला आ गया तो एवरेज का फॉर्मूला भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा आपको, क्या है, 1 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट प्लस में 15 का क्यूब तक का एवरेज क्या होगा, ये है। क्लियर है। तो इसमें n क्या आएगा, मैंने वही बताया था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में डिफरेंस प्लस का 1, ये 14 2 तो कितना आ जाएगा 7, 7 और 1 8, एक इसकी वैल्यू आ गई n की। n की वैल्यू आ गई, ये क्या है ऑड, इसमें पुट कर दो 8 गुणा में 8 और 2 गुणा में 8 64 माइनस का 2, ये क्या सम आ गया, अपॉन में नंबर कितना है 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 64 दूनी 128 में से 2 गए 126, तो 800 तो ये हो जाएंगे, 8 दूनी 16 ये हो जाएंगे और 8 छंग 48 ये हो जाएंगे, 8 6 10 की 0 हाथ से लेकर 8 10 1008, 1008 इसका एवरेज आ जाएगा। ये वाली बात क्लियर है, कैसे नंबर निकालने हैं, हाउ मेनी नंबर्स हैं, उसके बाद फॉर्मूला में कैसे रखना है, और धीरे धीरे आपको तरीका आ गया। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत आसानी समझ में आई होंगी। मैंने कौन कौन से फॉर्मूले बताए, ये तो आपके हो गए किसके, क्यूब के फॉर्मूले। एक बार रिवाइज करेंगे तो बताएंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला आप बताएंगे, एक बार कोशिश करेंगे, n था, n + 1 था, 2n + 1/6 था। इवन के लिए क्या था, 2n, ये एक क्वेश्चन भी बताया था, 2n n + 1 और 2n - 1 का बटे 3। ऑड के लिए क्या था, n 4n² -1 का 3। तो ये आपका स्क्वायर के लिए होगा, ये आपका क्यूब के लिए होगा नॉर्मल, उसके लिए मैंने बताई था। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। छोटे छोटे पार्ट्स में हम देखेंगे, हम धीरे धीरे आगे जो कुछ वीडियोस आएंगे उसमें हम डेविएशन भी देखेंगे। अभी मैं बेसिक यहीं तक समाप्त करता हूँ, और आप पहले इन फार्मूलों को रिवाइज कीजिए, 1-2 क्वेश्चन इन फार्मूले से आते हैं,
और इन फॉर्मूले से हटके भी इन फॉर्मूलों का यूज़ कैसे होना है, इन फॉर्मूले से के अलावा भी क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।